नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वंदना शर्मा आज बीए पार्ट सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र में केशवदास के पदों की व्याख्या करवाऊंगी। हमने फर्स्ट पेपर में केशवदास के पदों की व्याख्या इससे पूर्व के व्याख्यान में भी कराई थी। आपके केशवदास का रामचंद्रिका जो काव्य है उसके कुछ पद आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं, जिसको संक्षिप्त रामचंद्रिका नाम से यहाँ संकलित किया गया है। राम कथा पर आधारित ये ग्रंथ केशवदास को राम भक्तों की श्रेणी में भी ला खड़ा करता है। यद्यपि भाव, गांधीर्य और महत्व की दृष्टि से तुलसीदास के रामचरितमानस के समक्ष ये ग्रंथ नहीं ठहरता है, फिर भी इसमें कवि ने रामचरित का, राम कथा का वर्णन किया है, जिसमें बालकांड, राम वंदना, ताड़का सुबाहु वध और सीता का रूप वर्णन, इन 4 पदों को हम पहले पढ़ चुके हैं। इनका व्याख्यान किया जा चुका है। बच्चों, आज हम परशुराम संवाद अयोध्या कांड के पदों को व्याख्यायित करेंगे। लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रसंग से आप भली भांति परिचित हैं। राम कथा में ये प्रसंग, ये संवाद उस समय घटित होता है जब राम उस शिव धनुष को तोड़ते हैं जिसको कोई भी शूरवीर, बलशाली, चक्रवर्ती सम्राट जिसका भंजन नहीं कर सका, और राम उस जीर्ण शीर्ण शिव धनु को प्रत्यंचा पर चढ़ा लेते हैं और स्वयंवर में सीता का वरण कर लेते हैं। शिव भक्त परशुराम को जब यह बात पता लगती है तो वो अत्यंत क्रोधित होते हैं। उनका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच जाता है और वो परशुराम और राम और लक्ष्मण का जो संवाद परस्पर होता है, उसका बहुत ही छोटा सा प्रसंग आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। परशुराम जो अत्यधिक क्रोध के लिए जाने जाते हैं, वो राम से कहते हैं, ये उनके सहिष्णुता से परे है कि कोई भला, मैं शिव भक्त हूँ, ये मेरा अधिकार है, कोई मुझसे इतर भला शिव धनुष का कैसे स्पर्श कर सकता है और कैसे तोड़ सकता है। अपने आप को मानित और क्रोधित वो अनुभूत करते हैं और राम के समक्ष वो कहते हैं, तोरी सरासन शंकर को शुभ सिए स्वयंवर मांझ बरी, तात्यो बढ़्यो अभिमान महामन मेरी नेक न संक करी। राम कहते हैं, सो अपराध परो हम सो, अब क्यों सुधरे तुम्हो धो कहो। परशुराम बाहु दे दो, कुठारे केशव अपने धाम को पंथ गहो। परशुराम राम से कहते हैं कि शिव के सरासन अर्थात धनुष को, शंकर के धनुष को तोड़ने वाला, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाला, उसको आप भंजन करने वाला और सीता को सौभाग्य, शुभ सौभाग्यमयी, सुंदर, मंगलमयी, कल्याणी देवी सीता को स्वयंवर के मध्य वरण करने वाला, अर्थात शिव के धनुष का भंजन कर, उसको तोड़ करके, उसको प्रत्यंचा पर चढ़ा करके देवी कल्याणकारी, मंगलमयी, सौभाग्यवती सिए को, सीता का वरण करने वाला राम है। उससे परशुराम को प्रतीत होता है कि राम का ये जो इस कार्य को, कोई असंभव कार्य को कोई नहीं कर सका, राम ने कर दिया, तो राम के मन में अभिमान बढ़ गया है। वो गर्व की भावना से और अभिमान की भावना से पूरित हो गए हैं। ऐसा परशुराम यहाँ पर कह रहे हैं कि ताते बढ़्यो अभिमान। राम से परशुराम कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में राम इसीलिए अभिमान बढ़ गया है। किस लिए बढ़ गया है? क्योंकि तुमने शंकर के अटल धनुष को तोड़ दिया है।
इसलिए तुम्हारे मन में घमंड आ गया है। और तुमने जब इस धनुष को तोड़ा तो मन मेरियो नेक ने संक करी, क्या संक अर्थात भय, क्या तुम्हारे हृदय में रंच मात्र भी क्षण भर के लिए, पल भर के लिए तुम्हारे हृदय में भय की व्याप्ति नहीं हुई कि जब ये शिव धनुष टूटेगा, घोर गर्जना होगी और तुम सीता का वरण करोगे तो क्या इस पर मैं कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, या मैं कितनी क्रोधपूर्ण या शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया दूंगा। इस बात का तुम्हारे हृदय में क्या लेश मात्र भी, रंच मात्र भी भय नहीं आया। ऐसा परशुराम राम के समक्ष कहते हैं। राम का जैसा सौम्य, मर्यादित, विनीत और शील से युक्त जो उनका व्यक्तित्व है, उनका चरित्र है, उसी के अनुरूप वो परशुराम को प्रत्युत्तर देते हैं। कहते हैं, सो अपराध परो हम सो, अब क्यों सुधरे तुम धो को, कि हमसे वो अपराध अब घटित हो चुका है। चूंकि जो कार्य किया जा चुका है अब वो बिना किया हुआ नहीं हो सकता। शिव धनुष टूट चुका है। परशुराम बाद में वहां पहुंचते हैं तो राम तो अत्यंत सरल स्वभाव से, बड़ी ही विनम्रता से, शालीनता से वो कहते हैं कि ये अपराध घटित हो गया है। अब भला ये बताइए कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, मैं ऐसा क्या करूं कि इसमें ये परिस्थिति जो आपको अपमानजनक लग रही है, क्रोध में आपको क्रोधित कर रही है, भला इसका मैं कैसे निवारण कर सकता हूँ। मैं आपके लिए क्या करूँ कि आप शांत हो जाएं, आपकी क्रोधित मुद्रा है वो उसका शमन हो जाए आपके क्रोध का, कि आप मुझे इसका उपाय बताइए, मैं अवश्य ही उसको करूँगा। जो मेरे लिए संभव होगा, उस अपराध में कुछ कमी हो जाए, या जिस शिव धनुष टूट गया, इस कृत्य को अकृत्य तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अब मैं क्या आपके लिए करूं, ऐसा आप मुझे आदेश दें या बताएं, मैं अवश्य ही करूंगा। राम ऐसा परशुराम के समक्ष कहते हैं। परशुराम अपने क्रोध उद्धत स्वभाव के अनुरूप ही पुनः राम से कहते हैं, बाहु दे दो कुठारहि केशव, अपने धाम को पंथ कहो। राम के विनीत वचनों से परशुराम का हृदय नहीं पिघलता है। उनकी क्रोधमयी मुद्रा वैसी की वैसी बनी रहती है और वो अत्यंत कठोरता से वो कहते हैं कि अपने इस कुठार के द्वारा, इस जो कुठार जो उनका शस्त्र है परशुराम के हाथ में है, वो उसके लिए कहते हैं कि अब इस कुठार से मैं तुम्हारे दोनों भुजाएं लूँगा जिससे तुमने शिव धनुष को तोड़ा है, और मैं तुम्हें इस अपराध का ये कि तुम्हें भुजाविहीन बना दूंगा। और भुजाविहीन बनाने से तात्पर्य है कि तुम्हें बलहीन, अशक्त बना दूंगा, और उसके बाद में तुम अपने धाम को पंथ गो, अर्थात अपने घर का रास्ता देखो। अत्यंत क्रोधमयी भावना से परिपूरित, घृणामयी भावना से पूरित होकर के परशुराम कहते हैं कि मैं अपने इस कुठार से तुम्हारी दोनों भुजाओं को अलग कर दूंगा तुम्हारे शरीर से, और उसके बाद में तुम भुजाविहीन, बलहीन, अशक्त और पंगु होकर के अपने घर का रास्ता पकड़ो। ये ऐसा परशुराम के द्वारा कहा जाता है। तो इस पद में जो राम और परशुराम का संवाद है वो अत्यंत संक्षिप्त रूप से केशवदास ने इसका वर्णन किया है, और इसमें कोई प्रभावशालीता हमें दिखाई नहीं देती है। जैसा बड़ा विस्तृत और मार्मिक जो राम और लक्ष्मण के और परशुराम के चरित्र को बखूबी प्रकट करने वाला तुलसीदास की राम कथा में है, रामचरितमानस में है, वैसी प्रभविष्णुता और वैसी मार्मिकता यहाँ अनुपलब्ध है। इसी क्रम में केशवदास अगला पद लिखते हैं जो कुंडलीय छंद में है, और राम बड़ा आश्चर्य के साथ में, बड़े अचरज में भर करके वो परशुराम से कहते हैं, टूटे टूटन हार तरु वायु दोजत दोष, त्यों अब हर के धनु को हम पर कीजत रोष, हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई, होनहार वे रहे मिटे मेटी न मिटाई। होनहार वे रहे मोद मद सबको छूटे, होई तिनका वज्र वज्र तिनका होई टूटे। राम यहाँ नियतिवादी व्यक्तित्व
के रूप में यहाँ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमने कि जो होना होता है, जो विधाता ने, प्रकृति ने या उस परम सत्ता ने जिस घटना को घटित होना एक निश्चित समय या क्रम में निर्धारित कर दिया है, वो अवश्यंभावी रूप से घटित होकर ही रहता है। उसको रोकना किसी मनुष्य के वश में नहीं होता है। तो राम एक भाग्यवादी और नियतिवादी व्यक्तित्व के रूप में बात करते हुए कहते हैं कि टूटे टूटन हार तरु, जो टूटने वाला होता है तरु वृक्ष, उसको टूटना ही होता है। और उसके क्योंकि ये तय है, निर्धारित है, या उसकी जड़ें वृक्ष की कमजोर हो गई हैं, या उसकी टहनियाँ बहुत अधिक तनी हुई हैं, और जो बहुत अधिक तना हुआ रहता है, जो विनम्र नहीं होता है, वो टूट ही जाता है। तो उसी भांति यहाँ राम एक वृक्ष का उदाहरण देते हुए इस नियतिवाद को समझाते हैं परशुराम के समक्ष कि जिस वृक्ष को टूटना तय है वो टूटता ही है। वायु दोष और वायु को दोष व्यर्थ नहीं दिया जाता है कि इतना प्रचंड वायु का वेग था कि वो वृक्ष उसके कारण टूट गया, जबकि राम कहते हैं कि उस वृक्ष को टूटना ही था। तो जो होनी होती है वो तय होती है, और उसका आरोप, उसका कारक तत्व किसी और को मान लिया जाता है, जो कि अनुचित है। त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजिए द्रोह। तो वृक्ष का उदाहरण देते हुए राम कहते हैं कि जैसे वृक्ष टूट जाते हैं, स्वयं भी टूट जाते हैं, वायु को दोष देना अनुचित है, उसी भांति हर अर्थात ये शिव का धनुष था, इसको टूटना ही था। और अब आप इसके टूट जाने पर, इसके खंडित हो जाने पर हम अर्थात राम और लक्ष्मण पर हे ऋषिवर आप क्रोध कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। हम पर कीजत रोष गाल गति जानी न जाए। राम इसका तनिक विरोध जताते हुए वो परशुराम से कहते हैं कि आप हम पर क्रोध कर रहे हैं, जबकि काल की गति, काल समय बड़ा प्रबल है, होनी बड़ी प्रबल है, उसको साधारण मनुष्य क्या, बड़े बड़े तप ऋषि आदि कोई भी नहीं जान सकता है। जो काल गति होती है, समय की गति, कब क्या होना जाना है, तो इसको हम नहीं जान सकते। हे ऋषिवर, हे मुनि, हे परशुराम, भगवान आप हम पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। राम ऐसा कहते हैं। होनहार वे रहे मिटे मेटी ने, होनहार वही होनी, वही नियतिवाद, वही भाग्यवाद होकर के रहता है, उसको कोई भी नहीं मिटा सकता है। अर्थात ये सब जो कृत्य हैं, जो परमात्मा ने या उस प्रकृति ने निर्धारित कर दिए हैं, वो अवश्यंभेव अपने समय पर घटित होते हैं। उसको मिटना, उसको परिवर्तित करना मनुष्य की सामर्थ्य से परे है। होनहार वे रहे मोह मद सबको छूटे। और होनहार होनी होती है तो मोह मद अभिमान क्रोध ये सब का सब छूट जाता है, सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। होनी प्रबल होती है, ऐसा केशव दास इस पद में कह रहे हैं। होई तीनों का वज्र, और इसी नियम, होनी के अटल नियम के समक्ष सब विवश होते हैं, कोई उसको परिवर्तित नहीं कर सकता। तिनका तृण अत्यंत जो कमजोर होता है वो वज्र के समान कठोर हो जाता है, और जो वज्र पत्थर शिला अत्यंत शक्तिशाली है, दूसरे का भी क्षरण कर सकती है, हानि पहुंचा सकती है, वही तृणवत होकर के टूट जाता है। अर्थात होनी अत्यंत बलशाली है, प्रभावशाली है, जीवन में समय के काल चक्र से प्रेरित होकर के उससे अनेकानेक परिवर्तन होते हैं, जिन पर मनुष्य नियंत्रण नहीं कर सकता है। राम के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, और इस बात को उदाहरण से, तिनके और वज्र के उदाहरण से वो सिद्ध करते हुए कहते हैं कि यदि होनी होगी, यदि परमात्मा ने तय कर रखा होगा, निश्चित मार्ग कर रखा हो कि वज्र है वो तिनके के समान होकर के कमजोर होकर के टूट जाता है, और कभी कभी तृण भी बड़ा प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाता है। तो यहाँ पर राम इस कुंडलीय छंद के माध्यम से अपने मनोभावों को परशुराम के सामने व्यक्त कर रहे हैं। भाग्यवाद की यहाँ पर विशेष भाग्यवाद के ढंग से कहा गया है, और जो कि राम का एक स्थापित चरित्र है, जिसको हम पढ़ते सुनते आए हैं, उसके विपरीत ये तथ्य
जाता है कि कर्म के स्थान पर भाग्य का और प्रभावशालिता की दृष्टि से या भाव की दृष्टि से ये पद कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ता है। अगला पद है अयोध्या कांड, जिसमें राम वन की यात्रा करते हैं और जब वो वनवास में जाते हैं, पिता की आज्ञा का पालन करते हैं 14 वर्ष के लिए, तो वन मार्ग में कैसे प्रभाव होते हैं राम के पुनीत और निर्मल चरित्र से, उसका केशवदास ने इस पद में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। क्योंकि राम ईश्वर के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, वो परम तत्व स्वरूप हैं और मनुष्य का शरीर धर करके इस धरा पर मानव चरित्र को जीने आए हैं, मानव जीवन को जीने आए हैं, उनके सुख दुखों को यहाँ कर्मबद्ध होकर भोगने आए हैं। वही राम पिता की आज्ञा से राज्याभिषेक का त्याग करके वन की ओर गमन करते हैं और वन ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम पिता की आज्ञा का पालन करने वाला त्यागी और शीलवान जो चरित्र में राम हैं, जहाँ जहाँ वो वन मार्ग में अपने चरण धरते हैं, वहाँ प्रकृति प्रफुल्लित हो जाती है, मुदित हो जाती है। ऐसा केशवदास ने इस पद में वर्णन किया है। केशवदास कह रहे हैं, तड़ाग नीरहीन ते सनीर होत केशवदास पुंडर की झुंड भोर मंडलेन मंडही तमाल वल्लरी समेत सूखी सूखी के रहे ते बाग फूली फूली के समूल सूल खंडही चिते चकोर मोर मोरनी समेत हंस हंसनी समेत सारिका सबे पढ़े जहीं जहीं विराम लेत राम जो तहीं तहीं अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो बड़े। राम वन मार्ग के पथिक बने हुए हैं और जिस मार्ग से वो निकलते हैं तो वहाँ कितना परिवर्तन आता है, सकारात्मक सुंदर परिवर्तन आता है। प्रकृति वृक्ष आदि जो हैं, जो सूखे थे नीरस थे, वो पल्लवित पुष्पित हो जाते हैं, तड़ाग नीरहीन। केशवदास कह रहे हैं कि राम जब जहाँ जाते हैं तो उनके पावन पुण्य चरित्र से जो तड़ाग तालाब नीरहीन थे, शुष्क थे, जहाँ जल का अभाव था, वो सनीर हो जाते हैं, जल से युक्त हो जाते हैं। वहाँ निर्मल शुद्ध जल की हिलोरे लेने लगता है। पुंडरी की झुंड भोर मंडलेन मंडही, और उस सनीर तालाब में, जल युक्त निर्मल तालाब में कमल कमलिनी के झुंड खिल जाते हैं और उन सुंदर कमल पुष्पों पर, उन पुष्पों के समूह पर भ्रमर मंडली गुंजार करने लगती है, अर्थात अद्भुत सौंदर्य में परिदृश्य वहाँ उपस्थित हो जाता है राम के गमन करने से, राम के उस वन में पहुँचने से। तमाल वल्लरी समेत, तमाल वल्लरी बेल लताएं वृक्ष आदि जो शुष्क हो रहे थे, ठूंठ हो रहे थे, लेकिन जैसे ही राम का वहाँ, राम के सुचरण पुण्य उपस्थिति राम की वहाँ होती है तो वे बाग फूल जाते हैं, पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं। जो सूख हो चुके उनमें नव कोमल अंकुरित होने लगते हैं, पल्लवित पुष्पित होते हैं। और फूली से तात्पर्य कि वहाँ आमोद या प्रमोद और उल्लास प्रकृति में छा जाता है, बागों में छा जाता है। सभी बाग तड़ाग आदि हरे भरे हो जाते हैं और के समूल सूल खंड ही, जो समूल जहाँ शूल आदि थे, कंटक आदि थे, वो खंड खंड हो जाते हैं, छितर जाते हैं, समाप्त नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पे सुंदर सुंदर पुष्प, पत्तियां, फल फूल आदि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। चिते चकोरनी चकोर मोर मोरनी, और वहाँ प्रकृति इतनी सुरम्य हो जाती है कि जो चक्रवाक और चक्रवाक पक्षी हैं, वो प्रेम से परिपूर्ण होकर उस सुरम्य परिवेश में एक दूसरे को देखते हैं भावनाओं से। और मोरनी समेत, अर्थात सबके युगल वहाँ इन युगल पक्षियों के हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम उमड़ने लगता है और वो प्रेम में दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। हंस हंसनी समेत सारिका सभी पड़े, और वहाँ हंस हंसनी सारिका कोयल मैना आदि सभी पक्षी वहाँ पर अपनी अपनी बोली में कुछ कुछ बोलते हैं, पढ़ते हैं। अर्थात भाव यह है कि अत्यंत सुरम्य परिवेश, मंगलमय, आनंददायी और उल्लास से परिपूर्ण परिदृश्य वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। कैसे? जहाँ जहाँ राम विराम लेत राम जो तहीं तहीं, जहाँ जहाँ राम विश्राम करते हैं, ठहरते हैं, वहीं वहीं पर
प्रकृति, बाग, तड़ाग, पशु पक्षी आदि अत्यंत सुंदर हो जाते हैं, उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं, आनंददायी हो जाते हैं। पक्षियों के हृदय में प्रकृति को पल्वित पुष्पित होता देकर के सारिका, हंस, हंसनी पक्षी आदि भी सुरम्य ध्वनि में उच्चार करते हैं, प्रेम से परिपूर्ण ध्वनियां निकालते हैं और अनेक भांति अनेक भोग भाग सब बड़े अनेकों प्रकार से, एक प्रकार से नहीं अनगिनत प्रकार से मानो उस स्थान के, उन वृक्षों के, उन पशु पक्षियों के सौभाग्य में परिवर्धन हो गया है, परिवर्तित हो गया है। अर्थात जहाँ राम ने विश्राम लिया, जिस मार्ग से वो मार्ग, वो स्थान, वो वृक्ष, वो तड़ाग, वो पशु पक्षी अपने आप को अत्यंत सौभाग्यमयी समझ रहे हैं। तो यहाँ राम की उपस्थिति का, राम के विश्राम का प्रकृति पर अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से प्रभाव कवि केशवदास ने वर्णन किया है। अब एक अन्य छंद, अगला छंद अयोध्या कांड का ही है। इसमें केशवदास सीता के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। मैं पद पढ़ रही हूँ, विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक सुने। एके कहे अमल कमल मुख सीता जू को, एके कहे चंद्र सम आनंद को पंडरी। होई जो कमल तो रैनी में न सकुचेरी, चंद जो तो बासर में होई द्युति मंदरी। यहाँ पर राम सीता सहित और अपने भ्राता सहित वन से गुजरते हैं, तो वनवासी ग्राम में रहने वाली स्त्रियां सीता के सौंदर्य को देख करके विभिन्न प्रकार से बातचीत करती हैं। उनका वार्तालाप है, उनके सारल्य को और आनंद को प्रस्तुत यहाँ पर करता है। आपस में ग्रामीण स्त्रियां सीता के सौंदर्य को लेकर कह रही कि भला सीता के सौंदर्य की किससे तुलना की जा सकती है, क्योंकि वो सीता अनिंद सुंदरी है। एक एक कहे अमल कमल, एक ग्रामीण बाला, एक ग्रामीण युवती दूसरी युवती से कहती है कि सीता जू का, देवी सीता का जो मुख है वो अमल, अमल मल से रहित, पवित्र, शुभ्र, स्वच्छ, निर्मल कमल के समान उनके मुख की शोभा है, आभा है। एक सखी कहती है, एक एक कहे चंद्र सम, एक कहती चंद्रमा के समान है, और चंद्रमा जैसे सुंदर है, आनंद का खजाना है, उसी भांति सीता, देवी सीता का सुंदर मुख है। वही जो कमल तो रैनी में नहीं संकुचित, लेकिन इन दोनों पर ही प्रश्न चिन्ह है। क्या सीता के अप्रतिम सौंदर्य को, उनकी मुख की अतुलनीय आभा की भला क्या अमल कमल से और चंद्र से तुलना की जा सकती है? क्या ये रूपक बांधा जा सकता है? तो यहाँ पर कवि केशवदास उन सखियों के माध्यम से कहते हैं कि होई जो, यदि सीता जू का मुख कमल होता तो वो रैनी में, तो कमल होता तो रात्रि में संकुचित हो जाता, क्योंकि कमल का पुष्प रात्रि में संकुचित हो जाता है, बंद पड़ जाता है, और पुनः प्रातःकाल होते ही वो प्रफुल्लित हो जाता है, खिल जाता है। लेकिन सीता जो का मुख है वो तो न दिन में बंद हो, न संकुचित होता है, न रात में। और चंद्र होता यदि, एक सखी संदेह प्रकट करती है अपने ही उपमानों पर कि यदि चंद्रमा होता उनका मुख तो उसकी दिन में बासर, अर्थात दिन के समय, दिवस में सूर्य के प्रकाश के समय जैसे चंद्र फीका पड़ जाता है, मलिन सा हो जाता है, वैसे ही उसकी द्युति, सीता जी के मुख की द्युति, आभा, चमक है वो थोड़ी मंद पड़ जाती, ऐसा सखियां कह रही हैं। इसी पद में बच्चों आगे 4 पंक्तियां और हैं। बासर ही कमल रजनी ही में चंद्र मुख, बासर हो जो रजनी विजारे जग बंदरी, देखे मुख भावे अनदेखे कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंद्री। यहाँ पर कहते हैं कि यदि बासर, तो अब कह रहे हैं कि चंद्र और कमल भी नहीं कहा जा सकता, तो एक नया मार्ग, एक नया उपाय उनको, स्त्रियों को सूझता है कि दिन में इनके मुख की तुलना कमल से की जा सकती है, और रात्रि में सौंदर्य के लिए रात्रि में इनके मुखमंडल की आभा चंद्रमा के समान प्रकाशमान होती है, ऐसा कहा जा सकता है। बासर हूँ रजनी विराजे जगबंदरी, बासर में जो दिन और रात में अपने अपने समय पर सब सुशोभित हैं और इस जग को बांध के रखते हैं, जग जो इनकी वंदना करता है, ऐसा वो स्त्रियां कह रही हैं। देखे मुख भावे अनदेखे कमल चंद्री, और जो इस सुंदर, निर्मल, शुभ
शांत मुख को देख लेता है, निष्पाप मुख को जो देख लेता है, उसको उस व्यक्ति को ये मुख भा जाता है, उसके हृदय की भावनाओं का स्पर्श करते का। अनदेखे कमल चंद्री, और जिसने नहीं देखा वो उसको कमल और चंद्रमा के समान ही मान सकता है। हे सखी ताते मुख मुखे सखी न कमलो चंद्र। हे सखी अंततः हम सीता जी के इस अभूतपूर्व सौंदर्य को, अतुलनीय सौंदर्य को न तो कमल से तुलना कर सकते हैं और न ही चंद्रमा से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि अंततः क्या निष्कर्षात्मक रूप से वो सखियां कहती हैं कि हे सखी उनका मुख तो मुख ही है, उसकी तुलना न कमल से की जा सकती है न चंद्रमा से की जा सकती है, क्योंकि चंद्रमा के सौंदर्य में और कमल के सौंदर्य में अपने अपनी कुछ त्रुटियां हैं, कुछ अभाव हैं, जो किसी समय विशेष पे वो मलिन पड़ जाते हैं, द्युतिमंद हो जाते हैं। लेकिन सीता जी का मुख है वो दिन और रात, दिन रात्रि सदैव ही वो दीप्यमान रहता है, अभूतपूर्व आभा से मंडित रहता है। तो इन सांसारिक प्रतिमानों से उनकी कोई प्रतिमा, रूपक या तुलना नहीं की जा सकती है, ऐसा केशवदास सखियों के माध्यम से कह रहे हैं, अर्थात वो अनन्य है। तो बच्चों इस प्रकार से इस पद में सीता के अनिंद्य अतुलनीय सौंदर्य का केशवदास ने प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया है। धन्यवाद। आगे के पदों में हम इसी रामचंद्रिका के पदों की ही व्याख्या करेंगे अगले व्याख्यान में भी। धन्यवाद।